दोस्तों आज के समय में कोई भी व्यक्ति बाहरी राजनीति से परेशान नहीं है। आज के समय में हर व्यक्ति घरेलू राजनीति से परेशान है। कभी पत्नी के घर वाले राजनीति करते हैं, कभी आपके भाई राजनीति करते हैं, कभी आपकी भाभी राजनीति करती है। यानी कोई ना कोई व्यक्ति राजनीति करने पे तुला है, आपको नीचा दिखाने पे तुला है, आपको लूटने पर तुला है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि कोई भी व्यक्ति आज के समय में बाहरी राजनीति से परेशान नहीं है? ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। इस एग्जाम्पल से आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी और आपको लगेगा कि हाँ ऐसा ही है। 100 के 100% यही कारण है। अभी आप किसी सड़क से जा रहे हैं, उस सड़क पर कितने भी कंकड़ पत्थर पड़े हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कितनी भी कंकड़ पत्थर वाली सड़क हो, आप आसानी से निकल जाएंगे, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन उस सड़क में से एक कंकड़ आपके जूते में चला जाए, आप थोड़ा भी सफ़र तय नहीं कर पाओगे, थोड़ी सी भी दूरी तय नहीं कर पाओगे, आप वहीं पर रुक जाओगे और पहले आपको अपने जूते से वो कंकड़ निकालना पड़ेगा, वो पत्थर निकालना पड़ेगा जो आपके जूते में गिर गया है, जो आपके जूते में आ गया है। यही सेम कंडीशन हमारे परिवार पर डिपेंड होती है, यही सेम कंडीशन हमारे परिवार से मिलती है। आप बाहरी राजनीति को आसानी से संभाल सकते हैं क्योंकि उनके साथ आप लड़कर भी आ सकते हैं, उनके साथ आप बहस भी करके आ सकते हो। लेकिन आपको घरेलू राजनीति में आपको चुप रहना पड़ेगा, आपको शांत रहना पड़ेगा क्योंकि घर वालों को आप डंडा नहीं मार सकते हैं, घर वालों को आप डांट नहीं सकते हैं, घर वालों से आप बहस नहीं कर सकते हैं। और कमाल की बात, कुछ आस्तीन के सांप तो ऐसे होते हैं जिनको आपने ही पाला है, जिनको आपने ही पैदा किया है और आपके सर पर आकर खड़े हो जाते हैं, आप उनको कोई जवाब भी नहीं दे पाते। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? घरेलू राजनीति से कैसे बचें, यानी पारिवारिक राजनीति से कैसे बचें और इन आस्तीन के सांपों को कैसे संभाला जाए, ऐसे लोगों को कैसे अपनी जिंदगी से दफा किया जाए और इनको सबक कैसे सिखाना है। आज की मेरी वीडियो को यही टॉपिक है और बड़ा सीरियस टॉपिक है। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि मैं जो भी वीडियो लेकर आता हूं वो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होती है, मैं पारिवारिक वीडियो लेकर आता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे किसी भी सब्सक्राइबर के जीवन में इनसिक्योरिटी ना हो। मैं प्रयास करता हूं कि सिक्योरिटी, उसके जीवन में सुरक्षा हो, उसके जीवन में तनाव ना हो और उसके जीवन में फालतू के ड्रामे ना हो और फालतू के लोग उसके जीवन में प्रवेश ना करें। तो यही मेरा आज का टॉपिक है कि घरेलू राजनीति से कैसे निपटना है। घरेलू जो नेता पैदा हो रहे हैं, जो आजकल के नेता और आपको छोटी छोटी बातों पर हर्ट करते हैं, उनको कैसे सबक सिखाना है और बिना बात किए, बिना कोई डंडा मारे और बिना उनको डांटे आसानी से सबक सिखाया जा सकता है। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। कई बार हम घरेलू राजनीति में इतना रिएक्ट करने लगते हैं कि हम उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो घरेलू रिश्ते होते हैं, बड़े गहरे रिश्ते होते हैं। और जो लोग घरेलू होते हैं, जो आपके परिवार के लोग होते हैं, यानी आपसे पारिवारिक जुड़े होते हैं, उनको आपकी बहुत बारीक बातें पता होती हैं, बहुत डीपली बातें पता होती है, जिनको आप किसी को बता देते हैं, उस समय बता देते हैं जब आप इमोशनल होते हैं, अपनी भावनाओं को सबके सामने रख देते हैं कि मैं इतना घाटे में हूँ, इतना तनाव में हूं, मेरे जीवन में इतनी विपत्तियां हैं, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं। आप एक एक व्यक्ति को गिन गिन कर बताते हैं, चुन चुन कर बताते हैं कि ये शायद ये मेरी हेल्प करेगा। और बाद में ऐसा आपको लगता है कि सब लोग मजाक उड़ाने वाले हैं, ये सब लोग समझाने वाले नहीं हैं। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी बातों को मत बताइए, कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी बातों को शेयर मत कीजिए जो कहीं भी भौंक सकता है। उसको भौंकना बोलते हैं, जो कहीं भी बता सकता है, किसी भी व्यक्ति के सामने आपके राज को उजागर कर सकता है और कहीं भी आपको कमजोर कर सकता है। ये मेरी बात पल्ले बांध लेना ब्रदर। ध्यान से सुनना, आपको किस प्रकार से घरेलू राजनीति में फंसाया जाता है, यानी घरेलू पॉलिटिक्स में फंसाया जाता है। ध्यान से सुनना कैसे। आपने सांड को देखा है और बैल को भी देखा होगा, दोनों है तो एक ही। आप कहेंगे हाँ सर है तो दोनों एक ही, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जो सांड होता है वो बड़ा ताकतवर होता है, वो बड़ा बलशाली होता है और बड़ा मजबूत भी होता है। आप जानते हैं इसका कारण? यदि जहां पर आप बैल को चला रहे हैं, आप सोचने लग जाओ कि मैं अपने खेत को उससे, मतलब अपने खेत में मैं उसको चला लूंगा, बैल को आसानी से चला लोगे आप। उससे आप कोई भी काम करा सकते हैं, कोई भी काम। आप उसको किसी बैलगाड़ी में जोड़ सकते हैं, लेकिन आप सांड को जोड़ सकते हैं क्या? आप जानते हैं क्यों नहीं जोड़ सकते? नहीं पता आपको? उसको बैलगाड़ी में इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता है, उसको इसलिए नहीं तैयार किया जा सकता क्योंकि वो बलशाली होता है, वो ताकतवर होता है, वो गुलामी का शिकार नहीं होता है। जब किसी व्यक्ति को
किसी चीज़ से जोड़ना होता है, किसी प्रकार से उससे कोई काम निकालना होता है, किसी प्रकार से उसको हर्ट करना होता है, तो उसको गुलाम बनाया जाता है, उसको कमज़ोर किया जाता है पहले। आया समझ में? उसको पहले कमज़ोर किया जाता है, जो बलशाली होता है गुलाम नहीं बनता है। सांड बलशाली होता है, इसलिए वो गाड़ी में नहीं जुड़ सकता। उसको पता है कि मैं बैलगाड़ी में नहीं जुड़ सकता, मैं ताकतवर हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले आपके ही परिवार के लोग आपको कमज़ोर करेंगे, आपको ताकतवर नहीं रहने देंगे। आपको मानसिक रूप से पीड़ा पहुँचाएँगे ताकि आप कमज़ोर हो जाओ, ताकि आप स्ट्रॉन्ग ना रह के वीक हो जाओ। पहले आपको मानसिक रूप से तोड़ेंगे और मानसिक रूप से इस प्रकार से हर्ट करेंगे कि आप अंदर ही अंदर घुटने लग जाओगे, ताकि आप उनके तरीके से चलना शुरू हो जाओ। वो इस प्रकार से तोड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि किसी विशेष रिश्ते में ऐसे लोग होंगे। भाई किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं, आपके ससुराल वाले भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके मित्रगण भी हो सकते हैं, और हैरानी की बात यह है कि आपके खुद के परिवार के लोग भी हो सकते हैं, उसमें आपके भाई-बंध भी हो सकते हैं। आज के समय में वो चीज़ें बची हुई नहीं है कि आप सुरक्षित हैं कहीं पर भी। आज के समय में आप अपने परिवार में भी सुरक्षित नहीं हैं। तो इस प्रकार से वो पहले आपको कमज़ोर करेंगे, और कमज़ोर करने के बाद ऑटोमेटिक आपको गुलाम बनना पड़ेगा, और गुलाम आप बन भी जाएँगे। और जिस समय आप अपनी आदतों के गुलाम बन जाएँगे, उनको पता लग जाएगा कि अब इस व्यक्ति को किसी भी तरीके से मोड़ा जा सकता है, किसी प्रकार से इसमें आकार दिया जा सकता है। थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको क्रोध दिलाया जाएगा, आपको गुस्सा दिलाया जाएगा, उस प्रकार से गुस्सा दिलाया जाएगा कि आप कोई भी निर्णय ले सकें। आप कोई भी कठिन निर्णय ले सके तो भी गलत, यानी उस गुस्से में आप गलत निर्णय लेंगे। शांत मन से कभी गलत निर्णय नहीं लिया जाता है, ध्यान रखना मेरी बात को। कभी भी गलत डिसीजन इंसान ले ही नहीं सकता जब शांत मन होता है। हमेशा गलत निर्णय अशांत मन लेता है। थोड़ा ध्यान से सुनना, कैसे आपको क्रोध दिलाया जाएगा, कैसे आपको गुस्सा दिलाया जाएगा, और कैसे आपका फायदा उठाया जाएगा, कैसे आपको गुलाम बनाया जाएगा। मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब कोई व्यक्ति किसी काम को बहुत बेहतर तरीके से करता रहता है, बहुत तरक्की की आसानी से सीढ़ियाँ चढ़ता रहता है, जीवन उसका शांत रहता है, और जीवन में सब कुछ चीज़ें बहुत बेहतर होती रहती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, आपको क्रोध दिलवाते हैं, आपको इमोशनल करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। कैसे आपको क्रोध दिलाएंगे? आपने किसी लोहे की रोड को देखा है? जब वो ठंडी होती है, उसको मोड़ा जा सकता है, कोई आकार दिया जा सकता है क्या? लोहे की रोड तो देखी ना, कोई भारी रोड या फिर हल्की रोड, अगर इतने आकार की भी आपने रोड देखा होगा तो आप उसको मोड़ नहीं सकते, बिल्कुल नहीं मोड़ सकते। उसमें कोई आकार आप दे ही नहीं सकते। आप आकार क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो ठंडी है। अब यहीं पर आप उसको अग्नि में तपाइए, उसको बहुत भारी तरीके से तपा दीजिए, यानी इसको पूरे तरीके से गर्म कर दीजिए। आप सीधी से कहेंगे हाँ सर, अब तो इसमें आकार दिया जा सकता है। अब आप उसको ढाल सकते हैं अपने तरीके से। उसको आकार दिया जा सकता है किसी भी तरीके का और कैसा भी। इसीलिए आपको गर्म किया जाएगा, आपको गुस्सा दिलाया जाएगा, आपके ऊपर प्रहार किए जाएंगे उन शब्दों के जिससे आप इमोशनली वीक हो जाते हैं। वो समझते हैं कि किन बातों से कमजोर हो जाता है। कभी आपको कहा जाएगा कि इस घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो कमजोर हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम तो वीक हैं बहुत ज्यादा। आप ताकतवर हैं, आपसे बेहतर व्यक्ति है नहीं। आपको कई बार तारीफों के पुल भी आपके लिए बांधे जाएंगे, और वहीं पर जिस दिन आप खाली हो जाएंगे, आपको कहा जाएगा तू कमजोर है भाई, तेरी गलती की वजह से सब कुछ हुआ है। तो इन लोगों से, इन आस्तीन के सांपों से बिल्कुल बच के रहना। और जिस दिन आप माइनस में चले गए, ध्यान से सुनना, मैं रिजल्ट भी बता रहा हूं, परिणाम भी बता रहा हूं क्या आने वाला है। जिस व्यक्ति को जितनी जिम्मेदारियां दी जाती है, उतना ही उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, उतना ही उसको दिखाया जाता है कि तू बड़ा बेहतर व्यक्ति है और तुझसे बेहतर व्यक्ति नहीं है। उसके सामने रोया जाता है, उसके सामने परेशान हुआ जाता है, उसको दिखाया जाता है कि नौटंकी उसके सामने की जाती है। फिर वो एक दिन कर्ज में होता है, अपने आप परेशान हो जाता है। मैंने एक वीडियो में एक कहानी भी बताई है अपने मित्र की। वो मेरे ही साथ पुलिस कांस्टेबल में था, वो जॉब पर लगा था। कमाल की बात यह है कि उसको इस प्रकार से उसके परिवार ने कर्ज में डुबो दिया है कि वो निकल नहीं पा रहा है। इतनी ज़्यादा बड़ी नौकरी तो है नहीं। हर महीने उसका कम से भी कम 35 से 40 हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट कटती है। उसके पास बचता क्या है? अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। मैंने बताया आपको कि वो पहले शुरुआत में जब उसने बहन की शादी की थी, तब उसको बोला गया, तो तू नौकरी पे लग गया, तू बेहतर व्यक्ति है, हम तो जीरो हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं बताइए। तो थोड़ा इमोशनल हुआ तो उसने एक लोन निकलवाया। फिर उसने
मकान बनाए तो भी एक लोन निकलवाया, फिर उसने अपनी शादी की, फिर लोन निकलवाया। यानी पूरे तरीके से उसको बांध दिया गया है, पूरे तरीके से उसको अकेला कर दिया गया है। आज वो व्यक्ति बस लोन चुकाने में लगा है, अपने जीवन को चलाने में नहीं लगा है। मैं ये नहीं कहता कि आप पत्नी के संपर्क में मत रहो, मैं ये नहीं कहता कि आप भाई के संपर्क में मत रहो, लेकिन उतना अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेना, उतना अपने आप को सुरक्षित कर लेना कि आपको जीवन में प्रॉब्लम्स ना आए, आपके जीवन में ऑटोमेटिक समस्या प्रकट ना हो। आपको जीवन में केवल और केवल एक चीज बचा सकती है, वो पैसा। मैंने आपको बताया है कि यदि आपके पास आज पैसा नहीं है तो आपको मूर्ख समझा जाएगा। यदि आपके पास पैसा है तो आपकी कमियां पूरे तरीके से उस पैसे के नीचे दब जाएंगी, आपके दोष उस पैसे के नीचे दब जाएंगे। लोग कहेंगे अरे भैया ये तो इसके शौक हैं, ये नहीं करेगा तो कौन करेगा। अगर आप सिगरेट पीते हैं, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, अगर आप गलती से कोई धूम्रपान करते हैं और लोग आपको देख ले तो कहेंगे ये तो शौक में कर रहा है भाई। और यही गलती अगर आप बहुत गरीबी में कर रहे हैं, किसी परेशानी में कर रहे हैं, तो आपको कहा जाएगा देखो ऐब कर रहा है इसलिए बर्बाद हुआ है। आए समझ में? तो आपको पूरे तरीके से बर्बाद करने के रास्ते पर ये लोग ले आएंगे और बर्बाद आप हो भी जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों को बहुत सारी नॉलेज भी है, आप बेहतर व्यक्ति है लेकिन इनसे बेहतर नहीं है। इनके फील्ड में ये बादशाह हैं, ये बेहतर हैं और आप बेहतर नहीं हैं, क्योंकि उस फील्ड में उनको नॉलेज है, उस फील्ड में उनको नॉलेज बेहतर है, उस फील्ड में उनको बहुत अच्छा ज्ञान है, उसमें आप हरा नहीं पाएंगे उनको। चाहे आप जितने टेक्निकल हो, जितने आप समझदार हो और जितने अक्लमंद हो, आप इनके सामने टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उस फील्ड का अनुभव है इनको भाई, उस फील्ड की नॉलेज है इनको, कैसे आप हरा पाओगे। तो केवल और केवल इतना करना है, कोशिश करनी है अपने आप को बेहतर बनाने की, कोशिश करनी है अपने जीवन पर काम करने की, कोशिश करनी है अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से चलाने की, ताकि आपके जीवन में ये लोग ड्रामा ना कर सके, आपके जीवन में आकर ये लोग आपको अकेला ना कर सके, आपका पागल ना बना सके, आपको बेवकूफ़ ना बना सके। ये काम आपको करना है और बहुत जल्दी करना है। नहीं करोगे तो आपका जीवन एक घरेलू राजनीति में इस प्रकार से फंस जाएगा कि एक दिन ऐसा होगा ये लोग आपको लूट खाएंगे। आप चाहे जितने समझदार हो, आपके पास बचेगा ठेंगा, फिर उसको चलाते रहना। आप किसी से भी पूछोगे, उनसे पूछोगे कि आप एक बात बताइए, आप कहाँ कमजोर पड़े हैं, आपके जीवन में आपने कुछ बेहतर नहीं किया क्या? हमें लगा कि नहीं नहीं, हमें जो तोड़ा गया है हमारे भाई के द्वारा तोड़ा गया है, हमें जो माइनस में रखा गया हमारी पत्नी के द्वारा रखा गया है, हमें जो नीचे में लेकर गए हैं मेरे ससुराल वाले लेकर गए हैं। कमाल की बात यह होती है कि लोग अपने निजी लाभ के लिए, अपने निजी फायदे के लिए, व्यक्तिगत फायदे के लिए आपका कुछ भी नुकसान कर सकता है, बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं, आपको पता तक नहीं लगेगा। आपकी पत्नी को फंसा सकते हैं आपकी अपनी बातों में और आपका परिवार तोड़वा सकते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे ये लोग राजनीति करके कैसे मेरे परिवार को खाली कर रहे हैं, कैसे मेरे परिवार को तोड़ रहे हैं, पता नहीं लगेगा आपको। मैं सच बता रहा हूं, मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, उस व्यक्ति की जो उम्र थी लगभग 46 साल थी, 46 ईयर। उसने मुझसे पूछा कि गुरुजी मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ज़मीन है, खेती की ज़मीन है, परिवार है और मैं एक मैकेनिक भी हूँ। ट्रैक्टर का मैकेनिक था, वो बड़ा बेहतर मैकेनिक था, नॉलेज उसको बड़ी बेहतर थी और शांत बड़ा ज़्यादा था वो। हुआ ये कि जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, तो एक समय आया उसकी ससुराल से कुछ पैसा मांगा गया, उनके ससुरालियों के द्वारा। पैसा कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, लगभग 10 लाख यानी 10 लाख रुपया मांगा गया था। अब परिवार है भाई, चल रहा है, ये ले रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो ले रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो सब चल रहा है। तो होता ये है कि जो बंदा है इसने 10 लाख रुपया अपने ससुर को दे दिया, ससुर के कहने पर अपने साले को दे दिया, सब कुछ ठीक चल गया। उस पैसे को दिए हुए कम से भी कम 4 साल बीत गए, ये लगातार उनको कहता था, लगातार ये वो मानते नहीं थे। तो एक दिन इस बंदे ने कहा अपनी पत्नी को कि या तो आप पैसे लेकर आइए, नहीं तो आप भी उनके साथ ही जाए। कह देता है इंसान, कई बार गुस्से में ये बात कह भी देता है, पैसा बड़ा अमाउंट था, डर लगता है इंसान को मरने का। ये कई बार कह चुका था, लेकिन अब की बार क्या हुआ, इसने अपनी पत्नी को बोला और हैरानी की बात ये थी कि पत्नी पैसे लेने घर पर जाती है और दोबारा वहां से वापस नहीं आती है। आया समझ में आपको? जब दोबारा वो जाती है तो दोबारा वहां से वापस नहीं आती है, वो अब फोन उठाना बंद कर देती है। इसका साला फोन नहीं उठाता है, इसके ससुर फोन नहीं उठाते हैं, पत्नी का नंबर ब्लॉक करा दिया जाता है, उसको कह दिया जाता है जब हमारे पास पैसे होंगे तब तुझे वहां भेज देंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या यही इस बात का रास्ता था? क्या ऐसा ही करना चाहिए था उसके ससुराल वालों को? मेरा मानना था कि उनको ऐसा करना चाहिए था कि बेटा हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, आपका पैसा जल्दी से जल्दी लौटाया जाए, इस रिश्ते को आप खराब ना करें।
अब हैरानी की बात इतनी थी कि 4 महीने उस महिला को आए हुए बीत गए थे, वो आई नहीं थी। ये अकेला रोता था, अकेला परेशान होता था और अकेला चिल्लाता था और कमाल की बात ये थी कि 2 बेटे भी थे, उनको भी छोड़कर चली गई थी। अब इससे मैंने कहा कि अब क्या करोगे? मैंने कहा कि रिश्तेदारी में और रिश्तों में और मित्रता में उतना पैसा दीजिए जिस रिश्ते को, जिस पैसे को आप भुला सकें, पैसे को आप छोड़ सकें, यार जा जो भी गया है कि जाने दो। अगर ऐसा आप बोल सकते हैं तो फिर आपके लिए बेहतर, नहीं तो आप बड़ा अमाउंट दे रहे हैं तो आप अपने आप को खोखला कर रहे हैं, आप अपने आप को अकेला कर रहे हैं। आप अपने आप को, जब तक आपका परिवार, आप बेइज्जत नहीं होंगे तब तक आपका रिश्ता बेहतर नहीं होगा। बेइज्जत तो आप हो ही चुके हैं। यही सेम होता है, जितनी बार ईबीएन को कॉल करता है उतनी बार ही वो कॉल उठाने से मना कर देते हैं। अब मैंने कहा कि अब आपको पैसा चाहिए? उसने कहा सर नहीं, अब तो मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो फिर और क्या चाहिए आपको? कि सर अब तो मुझे रिश्ता चाहिए, वो पैसा तो मैंने सोच लिया हो गया। मैंने कहा अगर आप पहले इस बात को सोच लेते। कि सर मैं सोच ही नहीं पा रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि लोग इस हद तक गिर जाते हैं। मैंने कहा आप समझ गए ना, अब रिश्ता आपका बेहतर हो जाएगा। कोशिश करना, पत्नी को चिल्लाकर, परेशान होकर उसको समझाकर घर ले आना। पैसा आए, भाड़ में जाए, जहां जाना है जाए पैसा, आपका परिवार तो बच जाएगा। और रिश्ता रहेगा, पैसा भी मिलेगा। परिवार रहेगा तो पैसा भी मिलेगा। और जब परिवार ही खत्म हो जाएगा, उस पैसे को क्या करोगे? और रही उसके रिश्तेदारों की बात, उनको मैं निहायत ही गंदा, नालायक और पूरे तरीके से गंदा इंसान मानता हूं, जो ऐसा करते हैं, अपनी बेटी के घर को बर्बाद करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने बेटों का जीवन बेहतर बनाने के लिए किसी दूसरे के बेटे का जीवन खराब करते हैं। उन लोगों को मैं निहायत ही नालायक, जिसे कहते हैं ना, बस मेरे पास शब्द नहीं है, वो शब्द मैं बोलना चाहता हूं। अंतर यह है कि जो संस्कारी व्यक्ति होता है, पारिवारिक व्यक्ति होता है, वो कभी दूसरे व्यक्ति के घर को बर्बाद नहीं करेगा। सबसे पहले तो बेटी का घर खराब किया इसने, उससे भी पहले अपने दामाद का घर और 2 बच्चों का घर भी बर्बाद कर दिया। बड़ी मुश्किल से चीजों को मैनेज किया गया, वो फिर चीजें ठीक हो गई थी, लेकिन चीजें तो बिगड़ ही गई थी। अगर वो पैसा लगातार मांगता रहता, क्या होता? उसको भेज देते थे लड़की को। और देखो कमाल की बात, लोगों के पास बहाने भी इस तरीके के होते हैं। भाई जब हमारे पास पैसा होगा तो आप लड़की को ले जाना। क्यों भैया आप वादा नहीं कर सकते क्या? क्यों भैया आप उसको हाथ जोड़ के ये नहीं कह सकते कि देखो दामाद जी, हमसे एक गलती हुई थी और ये गलती हम स्वीकार करते हैं, और पैसा जैसे हमारे पास आएगा आपके पास थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट आपको भेज दिया करेंगे, लेकिन हमारे वजह से हमारे बच्चों का जीवन, हमारी बेटी का जीवन और अपना जीवन खराब ना करें। हम स्वीकार करते हैं हमारी गलती है। भाई कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं, पारिवारिक खर्चे चलाते रहते हैं लेकिन रिश्तेदार का पैसा नहीं देंगे। तो इस प्रकार की राजनीति चलती रहती है हमारे आसपास, हमारे आस पड़ोस में। इन्वायरमेंट उस प्रकार का हम बना लेते हैं, जैसा आप लोगों के साथ करते जाएंगे वैसे प्रकार के लोग आपको मिलते जाएंगे। ये जीवन की कड़ी उसी तरीके से जुड़ती जाएगी। तो कोशिश करो, जीवन को अपने आप से जोड़ो, अपेक्षा अपने आप से करो, प्रेम अपने आप से करो, खुशी अपने आप को दो। लोगों को दोगे तो उलट कर क्या आएगा? दर्द आ सकता है। आप यही तो गलती करते हैं। जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं, आप प्रेम की अपेक्षा कर लेते हैं। जिन लोगों से आप लगाव रखते हैं, आप लगाव की अपेक्षा कर लेते हैं। और जिन लोगों को आप सुख देते हैं, उनसे सुख की कामना कर लेते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर सुख की कामना करनी है तो अपने आप से करिए, प्रेम की कामना करनी है तो अपने आप से करिए, खुशी की कामना करनी है तो अपने आप से करिए, अपेक्षा करनी है तो अपने आप से करिए। बिल्कुल किसी ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा मत कर लेना जिस व्यक्ति के जीवन में मात्र नफरत हो, और नफरत हो। वो कल नफरत आपके घर को भी खा सकती है। वो ईर्ष्या कल आपके घर को भी खा सकती है, आपके रिश्ते को खा सकती है, आपके बिजनेस को खा सकती है और आपके प्रेम को खा सकती है। आप चाहे जितने समझदार व्यक्ति हो। मैंने बेहतर से बेहतर व्यक्तियों को परिवार में टूटते हुए देखा है। मैंने बेहतर से बेहतर व्यक्तियों को बेड पर रोते हुए देखा है। रात को रो रो कर मुझे फोन करते हैं। वो कहते हैं कि गुरुजी, हमने अपने परिवार को संभालने की कोशिश किया है, अपने परिवार को बचाने की कोशिश की है, लेकिन अंतर पता नहीं कैसे पड़ा है, पता नहीं कहां से क्या हुआ है। आज हमारे परिवार को नजर लगी, नजर नहीं लगी है। आपने अपने जो सुरक्षित बातें थी, सुरक्षित बातों को लोगों के सामने शेयर किया है और वो बातें आपके ऊपर यूज की गई है। अब एक बात बताइए, आज आप तनाव में हैं, आपके पति हैं, वो किसी कारण से कहीं बाहर गए हैं, आप अकेले पड़ गए हैं, आपको लगा कि अरे मेरे पति मुझे समझना नहीं चाहते हैं। आप तनाव में आ जाते, तनाव में आने के बाद आपको गुस्सा आने लगता है, गुस्सा आने के बाद आप इमोशन खो देते हैं, इमोशनली वीक हो जाते हैं। कोई पड़ोसी आपके पास आती है, यानी पड़ोसन आपके पास आती है और वो बात आपसे करने लगती है। आप इमोशनल होकर उस महिला को अपनी जितनी भी बातें हैं वो शेयर कर देते हैं।
शेयर कर देते हैं, छोटा पॉइंट वो पकड़ जाती है कि यानी ये भी कमजोर है। अब मुझे एक बात बताइए, कुछ टाइम के बाद आपके रिश्ते भी बेहतर होंगे, आपका प्रेम भी बेहतर होगा, आपकी गति भी बेहतर चलेगी, लेकिन वो जो बातें आपने उस महिला को बता दी हैं, वो बातें वो छुपा पाएगी क्या? मेरा आपसे प्रश्न है, उन बातों को सुरक्षित रख पाएगी क्या? वो उन बातों को कभी भी सुरक्षित नहीं रख पाएगी, अपितु आपके खिलाफ उनको यूज किया जाएगा हथियार के रूप में। कल आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो आपके पति को बता दिया जाएगा कि आपकी पत्नी तो आपकी पीठ पीछे ऐसे ऐसे हमें बताती है। आपकी पत्नी पत्नी नहीं है, ये तो बेकार गंदी पत्नी है। फिर आपकी सास को बता दिया जाएगा कि देखो आपकी जो बहू है आपके बेटे की, वो ऐसे ऐसे शब्द हमें बोलती है। समझ रहे हैं? कल ये चीजें आपके द्वेष का कारण होगी, आपकी ईर्ष्या का कारण होगी। कल आपकी सास आपसे सही से बात नहीं करेगी। जो आज तक आपको बेटी समझ रही थी, आज उसके दिमाग में आपके प्रति ईर्ष्या भर जाएगी। आए समझ में? वहीं पर यही बात आपके पति को भी बता दी जाएगी, आज नहीं कल, कल आपकी सास के द्वारा बता दी जाएगी। लेकिन आपके पति कुछ आपको कहेंगे नहीं, लेकिन आपसे उनका विश्वास खत्म हो जाएगा। आपके साथ जो संवेदना उसकी जुड़ी थी, जो प्रेम उनका जुड़ा था, वो प्रेम खत्म हो जाएगा। शुरुआत है सब, लेकिन ये शुरुआत है। लेकिन यही चीजें कुछ समय के बाद इस प्रकार से बढ़ जाएंगी कि आप सास का चेहरा नहीं देख पाएंगी और सास आपका चेहरा नहीं देख पाएगी। आप परेशान होकर अपने पति को कहेंगे कि कोई अलग मकान ले लो, अलग मकान पर हम किराए पर रहेंगे, हमारा जीवन बेहतर चलेगा। और वहां पर आपके हस्बैंड उस किराए का पूरे तरीके से, जिसे बोलते हैं ना, पूरा नहीं कर पाएंगे। जीवन में खराबी खराबी, माइनस माइनस आता चला जाएगा। जिन चीजों को आप फ्री में यूज कर रहे थे, उन चीजों की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। आया समझ में? कई बार सास भी यही गलतियां करती है। मैं ये नहीं कि मैं बहू की गलती निकाल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं सास नहीं, बहुएं भी यही गलतियां करती है कई बार। हाँ, सास भी कर देती है, सास अपनी बहू की बुराई बाहर जाकर कर देती है, और आज नहीं कल वो बातें फिर घर में आती हैं, और घर में आने के बाद वो ईर्ष्या, वो देश दोबारा प्रकट हो जाता है सास के प्रति। बहू के मन में वो, जिसे कहते हैं ना, गुस्सा पैदा हो जाता है, क्रोध पैदा हो जाता है। तो कोशिश करें घरेलू राजनीति से जितना ज्यादा हो सके बच के रहे, क्योंकि घरेलू रिश्ते आपको अंदर ही अंदर तोड़ेंगे और आपको अकेला करेंगे। प्रयास करें शांत रहे, साइलेंट रहे, ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहे। उनसे कम बात करें, उनसे झगड़ा ना करें। कुछ देना है तो चुपचाप दे दें, नहीं देना है तो शांत रहे। लेकिन उनसे ज्यादा बहस करोगे तो उनके लेवल पर जाकर आपको लड़ना पड़ेगा, और उस लेवल में आपको उनके सामने हारना पड़ेगा। कोशिश करें शांत रहें और शांत तरीके से अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें, शांत तरीके से अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास करें, ना कि ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे आस्तीन के सांपों से अपने जीवन को जोड़ें। बस मेरी यही आपसे विनती है, और यही मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों तक बेहतर चीजें लेकर आए। नमस्कार दोस्तों।